Welcome back everyone to the learning platter for the day 6 class of the mission HTET। आज की हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा। इन दोनों टॉपिक्स से 2 क्वेश्चंस जर्नली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 2020 में दोनों क्वेश्चंस जो आए हैं वो लॉजिक गेट से रिलेटेड आए हैं। अदरवाइज 2019-18 की अगर बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चंस आपके बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, 2017 में भी आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड आया हुआ है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इन ब्यूटीफुल लाइन्स से मोटिवेशन लेते हैं। सबसे पहले, लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच केम इन HTET 2020। इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ अ NAND गेट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉन्सिक्वेंशनल सर्किट इज। अगर जो भी इनपुट है NAND गेट की उन्हें हम क्या करें, कनेक्ट कर दें आपस में, तो जो सर्किट बनेगा वो कौन सा होगा, नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट या नन ऑफ दीज। यस, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ NAND गेट इज A complement into B complement. So when both the terminals are connected together, it means A is equals to B is equals to A. So वो उन्हें जब हमने कनेक्ट ही कर दिया तो A और B अगर हैं तो वो क्या हुए, कनेक्ट हो गए, तो A B के इक्वल हो गया, या वो फर्दर मतलब A और B क्या हुए, आपके इक्वल हो गए। अब जब A और B इक्वल हो गए तो Y को हम कैसे रीराइट कर सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटू A कॉम्प्लीमेंट। जब हमने A कॉम्प्लीमेंट इंटू A कॉम्प्लीमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट। वो क्या है आपका, नॉट गेट। A कॉम्प्लीमेंट किसका आउटपुट है, नॉट गेट का। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, नॉट गेट। ठीक है, अगर हम दोनों इनपुट्स को कनेक्ट कर देते हैं, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो वो आपके पास रिजल्ट में क्या बनेगा, नॉट गेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिटरी पर्पस ऑफ नॉट गेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम पर्पस देखें नॉट गेट का तो इनमें से कौन सा रहता है, टू स्टॉप सिग्नल, इन्वर्ट इनपुट सिग्नल, एक्ट एज अ यूनिवर्सल गेट, और नन ऑफ 3। कि वो सिग्नल को स्टॉप करने के काम आता है या इन्वर्ट करने के काम आता है, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है, एक्ट एज अ यूनिवर्सल गेट। तो इन तीनों में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इन्वर्ट इनपुट सिग्नल। जो अगर हमारा कोई भी इनपुट है, सपोज A B C कुछ भी इनपुट है, तो उससे क्या कर रहा है, वो इन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, और इस यहाँ पे हमारे बाइनरी लैंग्वेज है, तो अगर हम 1 की बात करें, 1 इनपुट होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इनपुट होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है, जो भी बाइनरी वेरिएबल है या कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है HTET 2020 में। एप्सिडिक जो है हमारा, उसका आपको फुल फॉर्म बताना था। तो उसका करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सो द फुल फॉर्म ऑफ एप्सिडिक कोड इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस x dot y plus x complement dot y complement. Second option is XOR x complement y complement, XOR of y x complement and y complement, XOR of x complement and y। ठीक है, यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये क्या पूछ रहे, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर को, कौन कौन से एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव नॉर को। और एक्सक्लूसिव नॉर की आपकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होती है, किसकी होती है, एक्स नॉर की। एक्सॉर की क्या होती है,
एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको इक्वेशंस याद रखनी है। एक्सनॉर की क्या होती है आपकी, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सप्रेशन रहेगा आपका एक्सनॉर का और ये एक्सप्रेशन रहेगा आपका एक्सॉर का। अब इसमें से देखिए फर्स्ट तो आपका साफ ही पता चल रहा है कि एक्स डॉट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट है, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सनॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाकी हम दोनों को चेक करेंगे किससे आपका ये एक्सप्रेशन आता है किससे नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट देंगे। सो दिस इज एक्सनॉर जो है वो क्या है, एक्स डॉट वाई एंड देन एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्सॉर क्या होता है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अब देखिए स्टेटमेंट 1 तो क्या करिए, साफ साफ पता चल रहा है कि वो एक्सक्लूसिव नॉर को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड वाले को जब हम देखते हैं एक्सॉर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, तो इसको जब हम कैलकुलेट करें एक्सॉर ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला एज इट इज़ ले लिया हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार दोबारा। एक्स दिस है आपके पास, ठीक है, एक्सॉर ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम किसी एक को क्या करेंगे, एज इट इज़ ले लेंगे और दूसरे वाले का क्या कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, वाई। नेक्स्ट वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा, हम एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं फर्दर, तो वो क्या हो जाएगा एक्स, और वाई कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया एज इट इज़। ठीक है, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एक्सॉर ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली एक्स वाई का। ठीक है, ये एक्सॉर ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई का। अब हम लेते हैं एक्सॉर एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई का। एक्सॉर अगर हम करें एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई का, सो दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई। अब इस केस में आप देखिए कि एक्स कॉम्प्लीमेंट को हमने एज इट इज़ रखा और सेकंड वाले को हम क्या करें, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, सो वो क्या आ गया, वाई कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फर्स्ट वाले का किया कॉम्प्लीमेंट लिया, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वो क्या बना आपका एक्स, और वाई एज इट इज़, तो आपका क्या बना, वाई एज इट इज़। ठीक है, तो वो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है एक्स नॉर को। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है एक्स नॉर को। तो इनमें से फर्स्ट और थर्ड आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसे, एक्स नॉर को। ठीक है, आगे ऑप्शंस थी वो यहाँ पे मिस हो गई शायद, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इस तरह से ऑप्शंस थी। तो उसमें से आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस क्या आते हैं प्रीवियस ईयर के, एक तो हो जाता है कि फॉर्मेट पता चल जाता है, और साथ के साथ जब भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो क्वेश्चन में होती है उसके अलावा दो चीज़ और पता चलती हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपने सॉल्व करने ही करने हैं सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, जितने भी आपको पेपर्स मिलते हैं या ऑनलाइन या कहीं से भी अरेंज करके, तो जितने भी आपको एग्ज़ाम्स मिलते हैं एचटेट के 2017, 18 और 19 का मेरे पास भी है, 20 का भी है इनफैक्ट। ठीक है, अदरवाइज़ वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ किसी तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने बूलियन क्या किया था, बेसिक आइडेंटिटीज़ की थी बूलियन एल्जेब्रा की, वो आपको अगर अच्छे से आती होंगी तो आप इसका क्वेश्चन बहुत इजीली दे सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ सॉल्व करके देखना है यहाँ पे, और वो सब आइडेंटिटीज़ आपकी यूज़ होती हैं, उनमें से जो भी इनमें यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स डॉट वाई क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई, और वो आपका वन प्लस वाई हमेशा क्या रहेगा, वन, तो आपके पास एक्स आ जाएगा। इसी तरह से इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका y कॉमन आ गया, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x आ गया, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x हमेशा क्या रहेगा आपका 1 आएगा, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 y आ गया, सॉरी। अब आपके पास क्या है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई, इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। और अब नेक्स्ट क्या आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट
तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमने लेना है, कल देखा था हमने कल की क्लास में कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम वेरिएबल का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और जो आपका ऑपरेशन है उसे भी इंटरचेंज कर देते हैं। आफ्टर दैट दिस इज़ वाई कॉम्प्लीमेंट एंड देन जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार देखिए, उसमें आपको डुअल और कॉम्प्लीमेंट में क्या एक डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या क्या चेंज करना है और डुअल में हमने क्या क्या चेंज करना है। ठीक है, तो अगर डुअल पूछा होगा किसी भी एक्सप्रेशन का या कॉम्प्लीमेंट पूछा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें। ये आपका एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है बूलियन अलजेब्रा का। ठीक है, हम इसे सॉल्व अगर फर्दर करते हैं तो ये क्या है, एक्सनॉर ऑपरेशन है, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा तो वहाँ पे भी यही था कि वो ये किसका है, एक्सनॉर का एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बूलियन एक्सप्रेशन y डॉट z प्लस z इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, y प्लस वाई डॉट जेड, वाई प्लस जेड, जेड वाई डॉट जेड। तो इसमें से आपने बताना है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, y डॉट जेड प्लस जेड किसके इक्वल होगा। सो अगर y डॉट जेड प्लस जेड देखते हैं हम तो इसमें क्या है, z कॉमन है, फिर आपके पास क्या आया y प्लस वन, और वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल। सो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द बूलियन फंक्शन f इज इक्वल्स टू a प्लस बी सी डॉट पी क्यू प्लस आर। ये आपके पास एक फंक्शन है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट अगर इसका कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी सी डॉट पी क्यू प्लस आर का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका होल का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जब हम होल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम रिमूव कर देंगे बाद में, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस चेंज करके और इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वहाँ से हमने रिमूव कर दिया कॉम्प्लीमेंट और अगर फर्दर इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे और ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हुए क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस चेंज हो जाएगा डॉट में, आफ्टर दैट बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसे हम ब्रैकेट में ही रख लेते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहीं से ये हमें पता चल रहा है कि इतना अगर हम चेक करें तो सिर्फ इसी में ही है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डॉट का क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड आफ्टर दैट डॉट हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आर कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर दैट आर कॉम्प्लीमेंट। तो ये बना आपका पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटू आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, सेकंड हो जाएगा। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के साथ क्या है, सॉल्यूशंस भी हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रूल ऑफ बूलियन एल्जेब्रा। a प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट ए डैश इज इक्वल्स टू 0 एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू 1। इनमें से कौन सा वैलिड रूल नहीं है। देखिए ए डॉट ए क्या होता है, आपका ए होता है, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब डॉट आएगा तो आंसर हमेशा 0 या 1 में ही आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं तो 0 1 ही रहेगा आंसर हमेशा, और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है तब आपके पास क्या आया, 1 आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे ए, ठीक, या ए कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ भी इस तरह से नहीं, 1 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास, आप एग्ज़ाम में होगे तो आपको लगेगा या तो ये इनकरेक्ट है या ये इनकरेक्ट है। ठीक है, कि या इन दोनों में तो डिफरेंट है नंबर्स। इसमें देखिए ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, तो इन दोनों में से अब आपको चूज़ करना हो। अगर आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से आती हैं, लॉज अच्छे से आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड्स में कर सकते हैं अटैम्प्ट। ठीक है, और जो आपने यहाँ पे 50 सेकेंड्स बचाए वो कहीं और काम आएंगे, किसी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में काम आएंगे। अगर आपको आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं है तो आप इस क्वेश्चन के 60 सेकेंड्स भी हो सकते हैं यूज़ कर लें। ठीक है, सो दैट मैटर्स, वो चीज़ मैटर करेगी कि अगर आपको कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल टिप्स पे हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, लॉज, आइडेंटिटीज़, आप वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं होते हैं,
तो इट मीन्स यू आर सेविंग टाइम फॉर सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है ना. सो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट आप पूरा कोर्स करके जा रहे हैं और टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो बेसिकली इन एग्ज़ाम्स में हमें करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है आपने, ठीक है. क्योंकि कोर्स करने के साथ साथ कंप्लीट आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs. तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस जो आपके वो प्रैक्टिस करिए. प्रीवियस ईयर्स के नेट के क्वेश्चंस हैं और भी एग्ज़ाम्स के जो भी DSSB का हो गया, KVS का हो गया, कई क्वेश्चन एग्ज़ाम्स होते हैं आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, PGT के हैं. तो उनको एग्ज़ाम्स को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी क्या है कि स्पीड इंक्रीज़ होगी, ठीक है. और स्पीड इनफैक्ट चाहिए इन क्वेश्चंस में. अदरवाइज़ क्या होता है, लास्ट में हमारे 15-20 क्वेश्चंस क्या होते हैं, छूट जाते हैं. सभी लोगों के साथ ही ऐसा होता है, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वही क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, ठीक है. यहाँ पे सभी लॉज दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं, नहीं तो हमने लास्ट क्लास में ये सभी लॉज डिस्कस भी किए थे. नेक्स्ट वी हैव द मिन टर्म एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन in which 3 binary variables are there, p, q and r, and the function is pq plus qr complement plus pr complement. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे हम k मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है. उसमें भी उससे भी इजी रहेगा. और अगर इन केस आपको k मैप अभी हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, और अगर आपको आता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और अदरवाइज़ भी हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर इन केस आप के मैप में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे PQ एज इट इज़ लिखा आपने, और जो भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, जो भी बाइनरी वेरिएबल नहीं है, उससे क्या करोगे आप r प्लस r कॉम्प्लीमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है. तो ये आपकी फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है. कल हमने देखा था कि स्टैंडर्ड और कैनोनिकल में क्या डिफरेंस है. ये आपकी क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म है. किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन की को हम कैसे चेक करते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. तो सबसे पहले तो आपने चेक करना है ये कौन सी फॉर्म है. तो ये क्या है, आपकी SOP फॉर्म है. SOP फॉर्म होने के बाद ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है. इसमें सभी जो हर एक मिन टर्म नहीं अवेलेबल, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो मिन टर्म्स नहीं है. हर टर्म में आप देख सकते हैं कि लिटरल्स जो हैं वो कुछ मिसिंग है. PQ में R मिसिंग है, QR में P मिसिंग है, PR में Q मिसिंग है, ठीक है. तो हर जो आपका टर्म है उसमें क्या है, कोई ना कोई लिटरल आपका मिसिंग है. तो ये मिन टर्म्स नहीं है. SOP आप में आपकी क्या होती है, मिन टर्म्स होती हैं. और यहाँ पे ये इनमें से कोई भी तीनों में से मिन टर्म नहीं है, ठीक है. तो ये आपकी क्या है, कैनोनिकल फॉर्म नहीं है. और मिन टर्म एक्सपेंशन मीन्स हमें क्या करना है, इसे कैनोनिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर उससे जो भी हमारा डिराइव करेंगे हम मिन टर्म एक्सपेंशन. So this is PQ R plus R complement, Q R complement, and then P plus P complement plus P R complement and Q plus Q complement. अब ये इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले. तो आपके पास क्या आया, PQR plus PQR complement plus PQR complement and then P complement QR complement प्लस PQR कॉम्प्लीमेंट प्लस PQ कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट. अब जो A प्लस A होता है वो क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर ही हो जाएगा. मतलब जो अगर 2 बार आ रहे हैं तो उसे 1 टाइम ही लिखेंगे हम. सो दिस इज PQR देन PQR कॉम्प्लीमेंट. तो ये आपका आ गया PQR कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पे देखें हम तो हमारे पास है P कॉम्प्लीमेंट, PQR कॉम्प्लीमेंट दोबारा से है, ठीक है. तो ये तीनों बार कट गया. अब आपके पास आ गया P कॉम्प्लीमेंट QR कॉम्प्लीमेंट प्लस PQ कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. तो अब मिन टर्म्स के केस में हमारे पास उसी तरह से चलता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. अब देखो PQR तो क्या है आपका 1 1 1, ठीक है. PQR क्या है 1 1 1. इट मीन्स ये 0 से लेकर 7 तक मूव करें तो ये क्या हो गया आपका M7. अब देखो M7 इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं है हो सकता. M7 इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं है.
अभी क्या है, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो गया 110, 110, तो वो क्या होता है आपका 6 होता है, तो M6. आफ्टर दैट दिस इज 010, 010 इज 2, तो ये क्या बना M2. उसके बाद ये क्या है आपका 100, वो क्या होता है 4, 100 क्या होता है 4, तो वो क्या बना M4. अब आपके पास क्या बना, ये अगर हम इसे अरेंज कर लेते हैं, M2 प्लस M4 प्लस M6 एंड प्लस M7. भाई ये आपकी कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी टेबल भी साथ में अटैच कर दी है. ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं M0 से M7 क्या वैल्यूज़ होती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. सो अकॉर्डिंग टू मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सॉल्व करना. ठीक है, उसमें हमें एक चीज़ नहीं, एक क्वेश्चन अगर है, अगर हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमें 4 चीज़ें और पता चलती हैं. ठीक है, हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं या वैसे सॉल्व करके देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता. जब बुक्स क्लोज्ड होंगी और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 4 चीज़ें पता चलेंगी. ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें. इसमें आप अगर इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करना है, फिर उन फॉर्म से हमें कैसे शॉर्ट हैंड नोटेशन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने अपने प्रीवियस क्लास में देखी हैं कि हम कोई भी अगर आपको SOP फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है उसको हमने शॉर्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको क्या होंगी, रिवाइज होंगी जब भी आप क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप साथ साथ हर टॉपिक में मैं करा रही हूँ. पहले हमने नंबर सिस्टम किया, उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ किए हमने. MS वर्ड किया थोड़ा डिस्कस, उसके भी क्वेश्चंस हमने साथ साथ देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अभी लॉजिक गेट और बुलियन एल्जेब्रा डिस्कस किया है तो उसके भी क्वेश्चंस हमने साथ ही देख लिए हैं. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मैं सॉल्व करा रही हूँ वो भी देखिए और फिर उनको खुद भी प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब करने लगते हैं हम उस टाइम पे अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो बहुत क्या होता है, टाइम टेकिंग का प्रोसेस हो जाता है. मतलब आई जस्ट वांट कि आपको टाइम बचे एग्ज़ाम में, आप टाइम को मैनेज कर पाएँ. अगर मैनेज कर लिया तो आपका एग्ज़ाम समझिए क्रैक हो गया. ठीक है, क्योंकि बेसिक्स सभी को आते हैं, सभी को चीज़ें पता है. मेन चीज़ क्या है, उसे ब्रश अप करना है और साथ के साथ टाइम को मैनेज करना है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.